नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह फिर ज्ञान और मोक्ष से संबंधित है कि यदि ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो आज के समय में हम जो देख रहे हैं और जो आस्था की डुबकी के नाम से प्रचलित या प्रसारित की जा रही है, वह क्या वास्तव में एक आस्था की डुबकी है या अज्ञानता की डुबकी है? और क्या इस अज्ञानता की डुबकी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? हम इसी प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे कि ज्ञान से यदि मोक्ष मिलता है तो अज्ञानता की डुबकी क्यों? ये महाकुंभ चल रहा है और 144 साल में आया हुआ यह बताया जा रहा है। इससे पहले भी महाकुंभ हुए हैं, वो भी 144 साल पे हुए बताए गए हैं, या किसी न किसी विशेष योग का जोड़ दिया जाता है उनके साथ कि यह ऐसा है वह ऐसा है, इसमें स्नान करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। और इस बार के महाकुंभ को विशेष प्रचारित कर आस्था की डुबकी और इसमें स्नान कर लेने के बाद पता नहीं क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, हम सबके परिवार से या हम में से बहुत लोग भी कुंभ जा चुके होंगे। जब मैक्सिमम लोगों से ये बात करने की कोशिश की जाती है, पूछा जाता है कि भाई आप कुंभ जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं? और वो पर्पस नॉर्मली यही होता है कि हम आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं या हम गंगा मैया में स्नान करने जा रहे हैं। और जब ये दूसरा प्रश्न आता है कि इस स्नान करने से क्या हासिल हो जाएगा, आप क्या प्राप्त कर लेंगे, तो इसके उत्तर में कोई जेन्युइन रीजन या कोई जेन्युइन कारण नहीं सुनने को मिलता। बस जाना है तो जाना है, आस्था की डुबकी लगानी है तो लगानी है। 144 साल पे आया है तो इसका बहुत महत्व है, तो हम क्यों छोड़ें, हम भी क्यों ना डुबकी लगा लें। और ये डुबकी लगाने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा, इससे कोई मतलब शायद ही किसी को है। सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा तो सनातन बिना आदि अंत के तो हमेशा से रही। इसी वर्ष और इसी बार के कुंभ में सनातन परंपरा क्यों इतनी जागृत हो गई? क्योंकि एक सिस्टम जब आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करने लगता है, प्रवोक करने लगता है, पूरी व्यवस्था जब आपको एक काम की ओर ठेलने लगती है, तो चाहे अनचाहे आपके मन में एक विचार ऐसा भर दिया जाता है कि यदि यह न किया तो जीवन व्यर्थ। और जब जीवन ही व्यर्थ रह जाएगा तो फिर जी के क्या करेंगे? इसलिए लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो मर गए हैं उनकी किसी को खास चिंता दिखाई नहीं देती। ट्वीट्स जरूर आ जाएंगे हर जगह से कि हाँ हमें संवेदना है, ये वो है, लेकिन कोई खास संवेदना दिखती नहीं। क्योंकि जो लोग अब भी जा रहे हैं उनसे जब ये पूछा जा रहा है कि भाई इतने लोगों की वहां मृत्यु हो गई, भगदड़ हो गई, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटना हो गई, तो वे बड़े ही अनमनस्क और ये संवेदनशील भाव से कि हाँ ऐसी घटनाएं तो हो ही जाती हैं, तो हम क्या जाना छोड़ देंगे? लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, इतनी व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता जहां करोड़ों लोग उपस्थित हो रहे हों। और ऐसी बात करके लोग निकल जा रहे हैं कि हमें तो भाई जाना है, हम जाएंगे और नहाएंगे। और जाके वो क्या पालेंगे, इसके उत्तर में उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या पालेंगे। बस नहाना है, इतने लोग जा रहे हैं तो हम क्यों ये मौका छोड़ें? भले उसके लिए कितनी ही परेशानी ना उठानी पड़े, पैदल चलना पड़े, धक्के खाने पड़े, खाने पीने को ना मिले, शौचालय की सुविधा ना मिले, किसी चीज की चिंता नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, बस किसी तरह पहुंच जाना और वहां डुबकी लगा लेना है और मिशन अकम्प्लिश्ड। जब बात मोक्ष की होती है तो मोक्ष ज्ञान बिना संभव नहीं। ये सनातन परंपरा जो मान रहे हैं लोग, उनको पहले पता होना चाहिए कि सनातन परंपरा की सीख क्या है। और यदि आपको वही नहीं पता तो आप किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? वेदांत के सूक्त में 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां आती हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण पंक्ति है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा
तो आप ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेंगे? और जब ब्रह्म ही नहीं प्राप्त हो रहा है तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा? कुछ लोग के जवाब तो ऐसे आते हैं कि हमें पता है कि वहां जाके डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको डुबकी लगानी है क्योंकि मेरी आस्था है। आस्था शब्द का ऐसा दुरुपयोग, दुष्प्रयोग शायद ही पहले कभी हुआ। लोग आस्था शब्द का अर्थ तक ठीक से नहीं समझते और आस्था शब्द का प्रयोग हो रहा है। आस्था शब्द अंधविश्वास नहीं है। आस्था शब्द विश्वास परख को ठोक पीट के जब मजबूत होती है, समय के साथ पकती है, परिपक्व होती है, तो वह आस्था होती है। उसमें अंधविश्वास का लेश मात्र भी नहीं होता, उसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। और जब आपको यही नहीं पता कि वहां जाके क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वो आस्था की डुबकी कैसे हुई? क्योंकि उसमें तो आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप वहां जाके डुबकी क्यों लगा रहे हैं। आप बस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक प्रचार पूरी सिस्टम द्वारा कर दिया गया है कि जो इसमें डुबकी नहीं लगाएगा वह हिंदू होने के नाम पे कलंक है, वो सनातनी होने के नाम पर कलंक है, उसका जीवन कलंक है, उसका जीवन व्यर्थ है। और आप अंधी दौड़ में शामिल हो गए कि हमको वहां जाना है और डुबकी लगानी। तो जो यात्रा ही अज्ञान से शुरू हो रही हो, वह ज्ञान की डुबकी कैसे हुई? और यदि वह ज्ञान की डुबकी नहीं हुई तो वह आस्था की डुबकी कैसे हुई? वह तो अंधविश्वास की डुबकी है, वह तो अज्ञान की डुबकी है, जिससे आपका किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होने वाला। और कष्ट जो इस यात्रा का आप झेल रहे हैं सो अलग। मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि लोग इतने उन्मादी, इतने अंधे कैसे हो जाते हैं कि सामने चीजें दिख रही हैं और उसके बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो जिस पावन भूमि को महादान भूमि के नाम से जाना जाता था, उस पावन भूमि पर भेदभाव हो रहा है। एक वीआईपी कल्चर हो रहा है और एक आम इंसान का कल्चर है, जिन्हें कीड़े मकोड़े भी नहीं समझा जाता, जिनकी मृत्यु हो जाने पर यह तक जरूरी नहीं समझा जाता कि जो लोग मृत हो गए या जो लोग गुमशुदा हो गए उनके बारे में समुचित कार्रवाई की जाए। जानकारी तक सही नहीं आती, चीजों को दबाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अगर कोई प्रश्न पूछे तो वह विरोधी, सनातन विरोधी हो जाता है, वह विपक्षी पार्टी का हो जाता है। आश्चर्य तो तब होता है जब जिन्हें कष्ट हो रहा है, जिनके परिवार के लोग चले गए, वे भी, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं कि हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या किया जा सकता है। अगर हम स्वयं जागरूक नहीं हैं तो कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जब व्यवस्थाएं समुचित ना हो, उस अवस्था में लोगों को आवाहन करके बुलाना, लोगों के अंदर ये कुंठा की भावना डालना कि अगर तुम नहीं आ रहे तो तुम कहीं ना कहीं पापी हो, तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, ये करना सबसे बड़ा अपराध है। और ऐसे करने वाले लोग मोक्ष नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन हां, अपनी सत्ता चमकाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं और लोग मूर्ख बनते हैं, जानबूझकर मूर्ख बनते हैं। और उन्हें अगर कोई अच्छी बात बता रहा है, सही बात बता रहा है, तो वह उनके लिए शत्रु हो जाता है कि तुमको नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, हम तो जाएंगे। यहां कोई सनातन का विरोधी नहीं, किसी की आस्था का विरोधी नहीं, कुंभ का विरोधी नहीं। यहां जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वे मानवीयता के प्रश्न उठा रहे हैं, वे इस बात के प्रश्न उठा रहे हैं कि इस तरह की चीजें करके किसका लाभ हो रहा है, किस व्यक्ति का लाभ हो रहा है या देश का लाभ हो रहा है। हम विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं भारत को इस अंधविश्वास के दम पर कि एक कुंभ में डुबकी नहीं लगाई जाएगी तो आप सनातन विरोधी हो जाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ है। अगर प्रचार ही होना है तो वो सद्भावना का प्रचार हो, वो ज्ञान का प्रचार हो। और जिन्हें आस्था की डुबकी लगानी है वे जाएं, लेकिन वे ये जानकर जाएं कि वहां जाने का क्या अर्थ है, तब वो आस्था की डुबकी है। नहीं तो वो अज्ञान की ही डुबकी है, वो अंधकार की ही डुबकी है, जिससे मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। एक प्रसंग आता है महाभारत में कि महाभारत के युद्ध के बाद लगभग सभी पांडव काफी दुखित थे और वे तीर्थ जाने का निर्णय करते हैं। खासकर युधिष्ठिर के मन में बहुत वेदना थी। तो वे लोग कृष्ण को जाके जब ये बताते हैं तो कृष्ण एक
कड़वी लौकी उनको देते हैं, कहते हैं कि ये लौकी है, इसको भी आप जहां जहां तीर्थ में जाएं वहां आप जब स्नान करें तो इस लौकी को भी पानी में धोएं। ये लोग पूरे भारत का लगभग सभी मुख्य तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं और वे लौकी को वापस लेके आते हैं। मैं बता दूं कि लौकी भगवान कृष्ण की दी हुई थी, इसलिए वो कोई साधारण लौकी नहीं थी जो 2-4 दिन में खराब हो जाए। जब वे लोग उस लौकी को वापस लेके आते हैं तो उसकी सब्जी बनाई जाती है और सब लोग खाते हैं, तो लौकी फिर भी तीखी निकलती है, कड़वी निकलती है। इस पर कृष्ण समझाते हैं कि ये लौकी का कड़वापन जब कम नहीं हुआ तो इतने तीर्थ नहा लेने से आपके सारे पाप कैसे धुल गए होंगे, आप कैसे ऐसा सोचते। अब युधिष्ठिर को बात समझ में आती है कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तीर्थ नहाना अच्छी बात है, लेकिन इस विश्वास से नहाना कि हम कुछ भी करेंगे और हमने कुछ भी किया हो वो तीर्थ नहाने से सब कुछ पुण्य में बदल जाएगा, इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ा अज्ञान नहीं हो सकता। और ऐसी मानसिकता लेकर जो भी वहां कुंभ में जा रहे हैं या जो ये सोच के जा रहे हैं कि कुछ हो ना हो हमको वहां नहा लेना है, ऐसे लोग कोई आस्था की डुबकी नहीं लगा रहे हैं और वहां भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। और इस कुंभ को क्या हम जानते भी हैं ढंग से कि ये कुंभ क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या रहा, और क्या इसमें जो मानसिकता और जो बात अभी प्रचारित की जा रही है कि इसमें नहीं नहाया तो आप सनातन विरोधी हो गए और इसमें नहा लिया तो सारे पाप कष्ट मिट जाएंगे, क्या ये कभी सच में ऐसा हुआ भी है, इसका कोई प्रमाण भी है। कुंभ की बात यदि हम करें तो पौराणिक कथाओं में 3 से 4 मुख्य कथाएं इसमें आ जाती हैं। उसमें से 2 से 3 कथाएं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई हैं। उसमें एक कथा है कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकलता है तो देवताओं को देने के लिए मोहिनी रूप भगवान विष्णु बनाते हैं, लेकिन कुछ असुरों को यह ज्ञात हो जाता है कि ये काम चल रहा है, धोखे से सारा अमृत जो है वो देवताओं को दिया जा रहा है, तो वो देवताओं का स्वरूप बनाकर देवताओं के बीच चले जाते हैं। उसमें से एक राहु भी है जो थोड़ा अमृत अपने मुंह में ले लेता है, लेकिन उसके मुख में अमृत लेते ही भगवान विष्णु को यह पता चल जाता है और वे चक्र से उसका गर्दन काट देते हैं और उसके मुख से जो अमृत है वो गिर जाता है। वो जहां जहां गिरा वह कुंभ का स्थान बन गया। वही राहु सरकटा राहु है। दूसरी कथा आती है जिसमें गरुड़ जो है वो नागलोक से ये लेकर आ रहे हैं, बीच में इंद्र उन पर प्रहार करते हैं और फिर 4 जगह उस अमृत की बूंदें छलकती हैं, वो एक कथा है। फिर और एक कथा गरुड़ की है कि वो जहां जहां कलश को नागलोक से क्षीर सागर तक ले जाने के बीच में जिस 4 जगह रखते हैं वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। इसके साथ ही और एक कथा जो है वह इंद्र के साथ दुर्वासा की कथा है कि इंद्र अपने मद में दुर्वासा के दिए हुए माले को ऐरावत को दे देते हैं। ऐरावत उसे अपने पैर के नीचे रख के कुचल देता है, जिससे दुर्वासा शाप देते हैं और बाद में फिर समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी प्रकट होती है, जिससे इंद्र का कल्याण होता है और उसी समुद्र मंथन से वो कलश भी निकलता है, अमृत कलश। ये भी एक कथा है। तो इतनी सारी कथाओं में सत्य और प्रामाणिक कथा कौन सी है, यह जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। बाबा लोग कहानी सुना देंगे और कहानी कोई इतिहास नहीं होती। जो पुराण है वो इतिहास नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। और जो व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा कि इतिहास और साहित्य अलग अलग चीजें होती हैं, इतिहास साहित्य नहीं हो सकता। रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, महा इतिहास नहीं है। तो इन्हें इतिहास समझने की भूल ना करें। ये प्रेरणादायक प्रसंग कहानियां हो सकते हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रामाणिक इतिहास ना माने। और जब ये प्रामाणिक इतिहास नहीं है तो इन कहानियों पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं। और यदि आप इन कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत ही अज्ञान से हो रही है।
और इस अज्ञान को लेकर आप कहीं डुबकी लगा लें, कहीं कुछ कर लें, आप मोक्ष जैसी चीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन ज्ञान से है, प्रज्ञा से है। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। उन्होंने सीधा सीधा लिखा, नहीं स्वर्ग कोई धरावर्ग है, जहां स्वर्ग का भाव है स्वर्ग है। फलों के लिए कहीं भी नहीं स्वर्ग है। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो कहीं भी जाएंगे उस जगह को नरक तुल्य बना देंगे, और जो सदाचारी लोग हैं वो जहां रहेंगे वो जगह स्वर्ग सी होगी। ये कोई ऐसी जगह नहीं होती स्वर्ग जहां पर आप जाएंगे आपको अप्सराएं मिलेंगी, आपके दूध का सागर बहता रहेगा, सब सुख होंगे, ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये अपने प्रयत्न द्वारा हमें स्वयं बनाना होता है। लेकिन पता नहीं कैसे लोग सोचना ही नहीं चाहते। आप कितना भी प्रेरित कर लें, लोगों के अंदर ये विचार ही नहीं आता कि हम भी थोड़ा विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्या ये करना आवश्यक है। कुंभ और संगम नहाना बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी जाके नहा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि अभी ही भीड़ में जाके हम अपने प्राण दे देंगे तो ही काम बनेगा। और अगर कुंभ इतनी महान चीज है तो वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां हर व्यक्ति एक समान एक जैसा जाके नहाना चाहिए। तो किसी के लिए वहां प्राइवेट जेट की व्यवस्था है, वो डायरेक्ट वहां संगम पर उतरेगा और उसके लिए किलोमीटर किलोमीटर का स्पेस खाली है कि वो अकेला वहां पे जाके नहाएगा, और बाकी जगह करोड़ों लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए जान तक देते रहेंगे और उन्हें प्रॉपर स्थान नहीं मिलेगा कि वो डुबकी लगा सके। और पैदल चलते रहे 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, खाने की अच्छी व्यवस्था न मिले, और इसके बाद भी लोग मगन है कि अरे बहुत अच्छी व्यवस्था है, कम से कम संगम तक पहुंच तो गए, और क्या चाहिए। अगर लोग इस मानसिकता तक पहुंचे तो इस मानसिकता तक पहुंचाने वाले लोग भी दोषी हैं, जिन्होंने लोगों को भुला दिया कि उनका अस्तित्व का क्या महत्व है, उनके जीवन का क्या महत्व है। और वे तो उनके जीवन का कितना महत्व देते हैं ये तो हमें पता चल ही रहा है। अभी के समय में अपना महत्व स्वयं समझना होता है, जीवन का महत्व स्वयं समझना होता है, और अज्ञानता से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी आपको समझना है। ये आपको कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे हैं लोग। अगर कोई अप्रिय घटना हो जा रही है तो वो बताना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये आस्था के महाकुंभ को महा सक्सेस दिखाना है। सोचिए, विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत से महान लोग आए बाहर से पढ़ने देखने, और उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत सी बातें बताई, अच्छी बातें ग्रहण की और अपने देश में जाके लोगों को बताई। इसी संदर्भ में वेन्सोंग नाम का व्यक्ति भारत में आया है। वह 15 साल भारत में रहा और उसने भी कुंभ शब्द का प्रयोग न कर यहां के बारे में, प्रयागराज के बारे में, इस परंपरा के बारे में बताया कि यह कैसे महादान भूमि के नाम से जाना जाता था। यहां उस समय हर्षवर्धन राजा थे और हर 5 वर्ष पे वो वहां जाते थे और अपना संपूर्ण धन दान कर देते थे वहां के भिक्षुओं को, वहां के जनता को। और ये जो परंपरा है ये बुद्धिस्ट परंपरा रही। वहां भगवान बुद्ध की पहले पूजा होती थी और उसके बाद वो सारे दान का कार्यक्रम होता था, इसलिए इस जगह को महादान भूमि कहा जाता था। और इससे पहले भी के राजाओं में ये परंपरा रही, और चूंकि वह खुला मरुस्थल था, वहां बहुत से लोग आते थे, तो वे वहां स्नान करते रहे। क्योंकि जहां बहुत से लोग बहुत समय के लिए 2-4-5 दिन के लिए आएंगे, वो स्नान करने के लिए नदी में ही तो डुबकी लगाएंगे, और कहां डुबकी लगाएंगे। इस परंपरा का ही रूपांतरित रूप ये कुंभ बन गया। महादान समाप्त हो गया, महालूट स्टार्ट हो गया। तो ये कैसा कुंभ जिसने महादान भूमि को महालूट भूमि बना दिया है। हर जगह लूट मची है, 50 रुपए का पराठा 500 रुपए में बेचा जाएगा, टिकटें महंगी हो गई और लोगों के जान की कोई कीमत नहीं रह गई। और इस प्रकार ये महादान भूमि महालूट भूमि बन गई इस महाकुंभ में, और उसमें स्नान करके लोग पवित्र हो रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। आप संगम कभी भी जा सकते हैं, आप संगम कभी भी नहा सकते हैं। इस एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी हर एक पल पर जो पोजीशंस होती है स्टार्स की, प्लैनेट्स की, वो दोबारा कई 1 वर्ष के बाद ही आती है।
और ये हर मोमेंट हो रहा है। वो कुंभ का भी मोमेंट है और नॉन कुंभ का भी मोमेंट है। 365 दिन जो साल के हैं, हर एक सेकंड जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो कई एक साल बाद ही दोबारा वो पोजीशन मिलेगी। इसलिए हर मोमेंट स्पेशल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो 45 दिन का ही मोमेंट स्पेशल है 365 दिन में और उसके बाद का टाइम स्पेशल नहीं है। हर एक मोमेंट स्पेशल है। ये 45 दिन स्पेशल बना दिए गए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद भी जिन्हें लगता है कि वे सुविधा से जाके स्नान कर सकते हैं, वे जरूर जाएं, लेकिन कष्ट झेलकर, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर कृपया यह कार्य न करें। इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ जाने वाला कि आपने वहां डुबकी लगाई कि आपने वहां डुबकी नहीं लगाई। आप फिर भी वही रहेंगे। कोशिश हमें ज्ञान की ओर बढ़ने की करनी चाहिए, कोशिश हमें सद्भावना रखने की करनी चाहिए, कोशिश हमें सदाचार की रखनी चाहिए। इसके अलावा आप कहीं कुंभ में डुबकी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने राष्ट्र भक्त हैं, कि आप कितने सनातन भक्त हैं। आस्था का अर्थ समझिए कि आस्था ज्ञान से परख कर की जाने वाली जो ज्ञान है, उसके आधार पर जो विश्वास है, और वह विश्वास जब पक कर परिपक्व हो जाता है तो आस्था बनती है। इसमें अज्ञान और अंधविश्वास लेस मात्र भी नहीं हो सकता। और आपको पूरी क्लैरिटी होती है कि मुझे इस पर आस्था है, तो क्यों आस्था है, ये क्या है, ये क्यों है, ये सब कुछ आपको ज्ञात होता है। यहां तो ये उद्देश्य ही नहीं पता कि वहां क्यों जा रहे हैं, बस जाना है तो जा रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन है तो हम भी जा रहे हैं। आयोजन में क्या व्यवस्था है, आयोजन में क्या कष्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी तक लेनी जरूरी नहीं है। ठूस के बस पहुंच जाना है किसी तरह वहां पर, और वो भी वैसी जगह जहां पर अभी भी भेदभाव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था और कुछ लोग रगड़े जा रहे हैं। सोच कर निर्णय कीजिए कि ज्ञान से यदि मोक्ष मिलता है तो क्या अज्ञानता की डुबकी आपको लगानी है कि नहीं लगानी। ये निर्णय आप ही को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।